वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई अन्य राज्यों में विभाजित। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञान ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की प्रजा ही है। किंतु अब समग्र आर्यवर्त में एक शासन होगा महामंत्री, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का एक नाम होगा, एक जैसे सिद्धांत और एक अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही ध्वजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पाठ, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन।
आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि 16 जनपदों और कई अन्य राज्यों में विभाजित। यहाँ की प्रजा को ये ज्ञान ही नहीं था कि वास्तव में वो एक राष्ट्र की प्रजा ही है। किंतु अब समग्र आर्यवर्त में एक शासन होगा महामंत्री, एक जैसी व्यवस्था होगी, एक राजा होगा और राष्ट्र का एक नाम होगा, एक जैसे सिद्धांत और एक अनुशासन होगा। इस भूमि पर एक ही ध्वजा होगी और सबके लिए एक जैसा न्याय होगा। आर्यवर्त की ये भूमि भरत के नाम से भारत भूमि कही जाती थी, किंतु अब प्रथम बार ये भारत राष्ट्र कहा जाएगा। आपका रूप कैसा है माता? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, अमर हूं, और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्मयोग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार, मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं सब कुछ हूं।